ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345-826-44। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। आज के दिन हमने देखा कि मार्केट स्लाइटली यानी कि पॉजिटिव स्टार्ट रही और फिर हमने ये देखा कि मार्केट एक रेंज बाउंड परफॉर्म करती रही लो वॉल्यूम के साथ। लेकिन जैसे कि जो एक न्यूज़ लगी, जिस तरह की एक न्यूज़ आई मार्केट के अंदर कि IMF की अब जो डिमांड है वो ये है कि सऊदी अरब एश्योरेंस करे $4 बिलियन के हवाले से। तो इसके बाद यानी कि क्योंकि पाकिस्तान जो है खुदा न खासा अल्लाह न करे कि डिफॉल्ट रिस्क के ऊपर है, इस लेवल इसकी न्यूज़ के आने के बाद हमने देखा कि मार्केट एक प्रेशर के साथ यानी मार्केट में प्रेशर नजर आया। साथ ही अगर देखा जाए तो इसकी तरदीद भी हुई एहसान इकबाल की तरफ से कि इस तरह की कोई कंडीशन नहीं, स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो चुका है IMF के साथ और इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन मेरा हुकूमत के इस बयान के बाद भी हमने देखा कि मार्केट में गिरावट रही और मुसलसल डॉलर में इजाफा हो रहा है। और आज भी हमने देखा कि डॉलर के अंदर जो अप्रिसिएशन रही तकरीबन देखा जाए तो डॉलर में आज भी $2 का इजाफा हुआ और 0.83% का इजाफा हुआ। यानी कि डॉलर जो चल रहा था $224.92, $226.81 के बाद हमने इसमें पॉजिटिविटी देखी। इंडेक्स के हवाले से अगर हम देखें तो इंडेक्स का जो लेवल दिया गया था कि अगर मार्केट 40,200 का लेवल 300 का लेवल मार्केट ब्रेक कर देती है तो 40,000 से लेकर 39,800 तक मूव कर सकती है। हमने यही देखा कि मार्केट ने जैसे ही 40,200 का लेवल ब्रेक किया, मार्केट ज़्यादा देर इस लेवल को सस्टेन नहीं कर सकी और मार्केट ने 40,000 का लेवल भी ब्रेक किया और 39,800 तक मार्केट यानी कि 39,800 का एक का लो बनाने के बाद 627 पॉइंट के साथ मार्केट नेगेटिव क्लोज रही 39,831 के करीब। इंडेक्स ने हाई बनाया था 40,577, 40,600 का जो रेजिस्टेंस लेवल कल दिया गया था, मार्केट ने उस लेवल को ब्रेक नहीं किया। वॉल्यूम्स में अगर हम देखें तो 157 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कि कल जो वॉल्यूम्स हुए थे तकरीबन 141 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। वॉल्यूम्स में भी देखा जाए तो इजाफा हो रहा है, लेकिन ज़्यादातर अगर हम देखें तो मार्केट में आज ब्लड बात रहा है और तकरीबन सेक्टर्स में यानी कि कमी रही। स्टार्टिंग में स्टॉक ज़्यादा माइनस नहीं थे, लेकिन इंडेक्स आपका ज़्यादा माइनस था। लेकिन फिर हमने बाद में देखा कि थोड़ी स्टॉक्स के अंदर भी एक टाइम में सेलिंग आना शुरू हुई। लास्ट आधे घंटे में हमने ये भी देखा कि लास्ट आधे घंटे के अंदर मार्केट एक तरह से एक रुक गई थी 600 साढ़े 600 पॉइंट के करीब और तकरीबन वहां पर 1 करोड़ और 40 लाख शेयर का काम हुआ है। यानी कि जो सेल करना चाह रहा था वहां पर बाइंग हो रही थी और सारे जो स्टॉक्स थे तकरीबन उठ रहे थे। तो ये एक यानी कि गौर करने वाली बात है कि मार्केट में लास्ट आधे घंटे के अंदर 1 करोड़ 40 लाख शेयर उठे और जिसमें यानी कि जिसमें बाइंग हुई है। इसके साथ ही अगर हम देखें तो टॉप वॉल्यूम लीडर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे होंगे। WTL आज टॉप वॉल्यूम लीडर रहा है, जबकि TPL प्रॉपर्टीज, यूनिटी, सी एनर्जी, पाकिस्तान रिफाइनरी, सिल बैंक, SNGP तकरीबन तमाम सेक्टर्स में नेगेटिविटी भी रही और वॉल्यूम लीडर भी रहे। जबकि TRG आज पॉजिटिव रहा ₹77.78 के साथ पॉजिटिव क्लोजर 94 के साथ। टॉप गेनर्स देखें तो AWTX, बाटा, SUTM, अलाहाबाद शुगर, ये सारे टॉप गेनर्स रहे। जबकि अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें टॉप डिक्लाइनर में तो सफायर टेक्सटाइल, नेस्ले यानी कि प्रीमियम टेक्सटाइल, महमूद टेक्सटाइल, ये सारे पार्क टोबैको ये सारे नेगेटिव रहे और टॉप डिक्लाइनर रहे। इसके साथ ही अगर हम सेक्टर वाइज देखें तो सेक्टर में यानी कि जो टॉप पर आज 1 पॉइंट प्लस के साथ इंश्योरेंस सेक्टर रहा है स्लाइटली, लेकिन जबकि अगर तमाम सेक्टर्स में देखें तो एक ब्लड बात रहा है। सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो 100 पॉइंट माइनस हुए फर्टिलाइजर सेक्टर के। इसके साथ ही कमर्शियल बैंक के 91 पॉइंट, ऑयल एंड गैस के 78 पॉइंट, जबकि सीमेंट के 60 पॉइंट, केमिकल के 45 पॉइंट, ऑयल एंड गैस के 37 पॉइंट, ऑटोमोबाइल के तकरीबन 28 पॉइंट, टेक्नोलॉजी के 27 पॉइंट और बाकी तमाम सेक्टर्स के भी स्लाइटली पॉइंट नजर आए। आज देखा जाए तो स्टॉक के प्राइस टूटे जरूर हैं, लेकिन खुदा न खास्ता ऐसा नहीं हुआ कि यानी कि लोअर लोक लगे हो या प्रेशराइज हो। लोअर लोक पे भी माल उठा जरूर है आज के दिन में, क्योंकि इंडेक्स ज़्यादा हाईली ओवरसोल्ड था, जिसकी वजह से इंडेक्स में भी हमने गिरावट जरूर देखी है इंडेक्स के लिहाज से। लेकिन स्टॉक के लिहाज से हमने देखा कि वॉल्यूम्स जैसे कि वॉल्यूम्स आ रहा था इसके अंदर भी और वॉल्यूम्स में यानी बाइंग भी हो रही थी। अगर सेलिंग आ रही थी तो बाइंग भी हो रही थी। इसके साथ ही अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ देखें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है यानी कि क्रूड ऑयल डिक्लाइन कर चुका है $100 से तकरीबन $96 और 16 सेंट के पास ट्रेड कर रहा है। $3 और 72 सेंट का डिक्लाइन कर चुका है। एक टाइम में $5 डिक्लाइन कर गया था और $94 और 60 सेंट का क्रूड ऑयल ने लो बनाया था और अब थोड़ा सा रिबाउंड किया क्रूड ऑयल ने।
क्रूड ऑयल के हवाले से भी जैसे कि यही था कि 101 का लेवल ब्रेक करेगा तो तेजी है, अदरवाइज मंदी है। लेकिन इस वक्त अगर हम देखें शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से तो 94 सपोर्ट लेवल है। अगर 94 के लेवल को यानी ब्रेक कर देता है तो 93 से लेकर $90 तक जा सकता है, जबकि अगर 94 के डॉलर के लेवल को ब्रेक नहीं करता है तो फिर चांसेस है कि क्रूड ऑयल यहाँ से 97 से लेकर 98 तक की 99 तक की शॉर्ट रिकवरी ले सकता है। क्रूड ऑयल के ओवरऑल लॉन्ग ग्राफ थोड़े नेगेटिव है, जब तक ये 101 का लेवल ब्रेक नहीं करेगा तेजी की तरफ नहीं है। डॉलर इंडेक्स में यानी कि आज तकरीबन 54 सेंट की कमी हुई है, $106.41 की तरफ आ चुका है। जबकि करेंसीज में अगर हम देखें तो सारी करेंसीज में इजाफा हुआ, यूरो यूएसडी, पाउंड में, ऑस्ट्रेलियन यूएसडी में, जबकि अगर गोल्ड सिल्वर भी देखें तो स्लाइटली थोड़ा सा यानी कि इजाफा है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारे यहाँ पे डॉलर इंडेक्स गिरने का फायदा हो सकता था, लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो गवर्नमेंट है ना कोई सीरियस है इकोनॉमी के हवाले से, और गवर्नमेंट के जिस तरह मामला चल रहे हैं, पॉलिटिकल जो सियासी कशीदगी चल रही है कि ये गवर्नमेंट रहेगी नहीं रहेगी, और सारा तरफ फोकस जो है वो यही है कि 22 तारीख को जो इलेक्शन होने हमजा के हवाले से कि हमजा रहेगा या नहीं रहेगा या फिर परवेज इलाही आ जाता है। तो इस तरीके से ये सारी जो कंफ्यूजन है, ये जो सियासी अदम गैर यकीनी सूरत है, इसकी वजह से हमारी मार्केट परफॉर्म नहीं कर पा रही है। अगर हम ग्राफ के हवाले से बात करें, मार्केट के हवाले से अब मार्केट ने करना मार्केट की नेक्स्ट मूव किस तरह से होगी, सबसे पहले देखें रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल 40,100 रेजिस्टेंस लेवल, 40,400, 40,700, 41,000 ये हमारे रेजिस्टेंस लेवल है। 39,500, 39,200, 38,900 और 38,600 ये हमारे सपोर्ट लेवल है। इंडेक्स का थोड़ा सा अगर हम शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से तो ये है कि इंडेक्स आपका बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है, हाईली ओवरसोल्ड है और तकरीबन काफ़ी डिस्काउंटेड है। लेकिन अगर हम थोड़ा सा लॉन्ग पिक्चर में देखें तो देखिए इंडेक्स आपका जो लास्ट रिबाउंड हुआ था 38,568, मार्केट ने रिकवरी ली थी आज से एक साल 1.5 साल पहले, और मार्केट ने हाई बनाया था 48,981, ऑलमोस्ट 10,413 पॉइंट की रिकवरी की थी मार्केट ने। उसके बाद से अगर हम देखें तो मुसलसल जैसे बजट का खराब होना, कमोडिटीज़ का हाई होना, इंटरेस्ट रेट का बढ़ना, ये सारी वजूहात की बिना पर हमने देखा कि मार्केट ने 9,180 पॉइंट अब तक मार्केट डिक्लाइन कर चुकी है, जो कि 88% बनता है 10,413 पॉइंट का, यानी मार्केट ने 88% अपने आप को करेक्ट किया। अगर हम वीकली अपडेट देखें जो कल जैसे कि लास्ट डे है यानी मार्केट क्लोज नहीं है क्योंकि कल फ्राइडे है, 2 सेशन होंगे, तो मार्केट की वीकली अगर कल तक लो यही रहता है 39,800 का लेवल, तो इंडेक्स का जो क्लोजिंग आनी चाहिए 40,937 की आनी चाहिए, क्योंकि मार्केट आपका उस हिसाब से 1106 पॉइंट ओवरसोल्ड के ऊपर है। लेकिन अगर कल मार्केट लो ब्रेक कर देता है जैसे 39,800 यानी कि लो लेवल है, सपोर्ट लेवल है, अगर कल मार्केट ये लो लेवल ब्रेक करती है तो नो डाउट मार्केट नया लो बना सकती है, लाइक 39,500 या 39,200 का लो लेवल बन सकता है। तो फिर वहां से काउंट होगा यानी एवरेज इंडेक्स वहां से काउंट होगा, तो उस हिसाब से फिर यही होगा अगर 39,500 या 200 का लो बना तो फिर ये रेंज कम हो जाएगी और 40,600 या 500 के करीब इंडेक्स की क्लोजिंग होनी चाहिए। अच्छा, इस वक्त अगर हम शॉर्ट ग्राफ देखें तो शॉर्ट ग्राफ में नो डाउट यानी कि तमाम जो शॉर्ट ग्राफ हैं आपके हाईली ओवरसोल्ड के पास ट्रेड कर रहे हैं, और तमाम के तमाम जो यानी कि रेजिस्टेंस लेवल और अगर हम सारे इंडिकेटर्स देखें तो वो इस वक्त यही बता रहे हैं कि मार्केट बहुत ज़्यादा गिरी हुई है, किसी भी टाइम मार्केट रिकवरी का फेज या बाउंस बैक कर सकती है। शॉर्ट ग्राफ तमाम हाईली ओवरसोल्ड के ऊपर। अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो डे के चार्ट के ऊपर भी आज एक वंस अगेन एक नेगेटिव क्लोजिंग रही है, और डे के चार्ट के ऊपर भी मार्केट आपकी नेगेटिव क्लोज रही है। वीकली में अगर देखें तो वीक के हिसाब से मार्केट तकरीबन इस वीक के अंदर तकरीबन 2,000 पॉइंट से ज़्यादा यानी कि मार्केट 2243 पॉइंट डिक्लाइन के ऊपर है। अच्छा, अक्सर ऐसा हुआ है कि वीक में जब कभी भी मार्केट आपकी 2500 या 3,000 पॉइंट यानी 2,200 पॉइंट माइनस होती है और पॉइंट्स में जैसे कि 2,500 पॉइंट तक चली जाती है या 2,800 पॉइंट तक चली जाती है, तो ज़्यादा देर उस वक्त क्लोजिंग हाई लेवल पे क्लोजिंग नहीं होती है, मार्केट रिकवर करती है और मार्केट एक क्लोजिंग अच्छी देती है। कल के दिन हमारी स्ट्रैटेजी क्या होगी, क्योंकि मार्केट जिस तरह एक लोअर साइड पे क्लोज रही है, तो कल के दिन क्या गेम हो सकती है, बिग प्लेयर किस तरह की गेम कर सकते हैं और हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। देखिए, जब कभी भी ऐसे बुरहान की कैफियत होती है, इस तरह का जब पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी चल रही होती है, मार्केट एक सेलिंग प्रेशर की तरफ होती है और यानी कि देखा जाए तो कहीं से कोई एक पॉजिटिव न्यूज़ नहीं मिल रही थी, तमाम जगहों से एक नेगेटिव न्यूज़ मिल रही होती है, तो उस वक्त मार्केट किस तरह परफॉर्म करती है। उस वक्त मार्केट इस तरह परफॉर्म करती है कि सबसे पहले हम थोड़ा सा ऑयल के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, तो ये इसको समझने में हमें थोड़ी सी आसानी हो जाएगी। जैसे कि इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल के हवाले से अगर हम देखें तो इमरान खान साहब के दौर में ऑयल क्रूड ऑयल इस वक्त ट्रेड कर रहा था 125 और $28 के पास। उस वक्त क्रूड ऑयल के हवाले से ये क्या सराहना की जा रही थी
कि $150 तक, 100 यानी कि $200 तक भी जा सकता है। उस वक्त अगर हम मुख्तलिफ लेवल पे देखें तो ब्लूमबर्ग के ऊपर यानी कि जो जेपी मॉर्गन और मुख्तलिफ जो यानी कि जो बड़े बड़े एनालिस्ट है, बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उनका ये मानना था कि किसी टाइम में 350 और 380 भी हो सकता है। इस तरह की भी क्यास आ रही थी। तो उस वक्त हुआ ये कि 120-25 पे जब हायर साइड पे ऑयल चल रहा था, हमने ये देखा कि 132 तक गया और 32 के पास जाके क्रूड ऑयल आपका डिक्लाइन हुआ तकरीबन $115 तक। फिर दूसरी बार भी 130 के पास जाके क्रूड ऑयल ने डिक्लाइन लिया $95 तक। यानी हुआ क्या कि क्रूड ऑयल जब हायर साइड पे चल रहा था तो जो लोग मुख्तलिफ बातें कर रहे होते हैं कि अब क्रूड ऑयल 150 हो जाएगा, अब 200 हो जाएगा, 150-200 नहीं हुआ, वहां से $5-6 और प्लस हुआ 132, और उसके बाद क्रूड ऑयल ने तकरीबन 35 से $40 का डिक्लाइन लिया। हुआ ये कि जिन लोगों ने अपनी पोजीशन को स्क्वायर नहीं किया, जो सेलिंग में थे, जिन लोगों ने अपनी पोजीशन को स्क्वायर नहीं किया, या जो बाइंग में थे, जिन्होंने हाई साइड पे प्रॉफिटिंग की, तो उनको बेनिफिट, मैक्सिमम बेनिफिट मिला $35 का। जो सेलिंग की तरफ थे वो घबरा कर, जिन्होंने सेल नहीं किया, वो अपना $35 और $40 बचाने में कामयाब हो गए। आज भी कुछ सिचुएशन कुछ इस तरह की है कि इंडेक्स आपका जो है इस वक्त अगर हम देखें तो 9000 पॉइंट मार्केट गिर चुकी है। यानी कि ओवरऑल मार्केट अगर हायर लेवल से देखें, अगर हम रिसेंटली देखें तो मार्केट ने पहले से 500 का लेवल टेस्ट किया था, और वहां पर आपको याद होगा थर्सडे वाले दिन हमने सेल कॉल भी दी थी और ओवरबोट की हमने लिस्ट भी आपके साथ शेयर की थी 15 जुलाई को भी और 18 जुलाई को भी। ये स्टॉक्स आपके ओवरबोट हो चुके हैं। तो हमने देखा था कि मंडे तक, ट्यूसडे तक मार्केट में एक सेलिंग रही थी, लेकिन फिर हमने ये देखा वेडनेसडे वाले दिन कुछ दिन मार्केट रुकी और फिर आज जैसे कि प्रेशर फिर से हमें नजर आया। तो इस वक्त अगर हम देखें तो तकरीबन मार्केट 2500 से 2700 पॉइंट शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से डिक्लाइन कर चुकी है, जबकि लॉन्गर वे में 9000 पॉइंट डिक्लाइन कर चुकी है। अच्छा, पॉसिबिलिटी क्या है? कल के दिन जैसे कि मार्केट बॉटम के करीब क्लोज रही है, तो कल के दिन बिग प्लेयर्स की ये पूरी कोशिश होगी कि जैसे ही 39,800 का लेवल ब्रेक करते हैं तो एक प्रेशर क्रिएट किया जाएगा, एक नर्वस, यानी कि एक तरह से इंडेक्स के हवाले से नर्वस किया जाएगा, लोगों को पैनिक इस तरह से दिया जाएगा कि इंडेक्स स्टार्टिंग में 200 से 400 पॉइंट या एक टाइम में 600 पॉइंट भी माइनस हो सकता है, क्योंकि हमारे जो सपोर्ट्स लेवल होंगे, अगर 39,800 ब्रेक होगा तो 39,500 या 39,200 ये सपोर्ट लेवल होंगे। तो एक्सपेक्टेशन यही होगी कि मार्केट आपकी, यानी कि जो नर्वस किया जाएगा, जो प्रेशर दिया जाएगा और उस टाइम पे रखा जाएगा, क्योंकि कल इलेक्शन भी है 22 तारीख है और वजीर आला के हवाले से कल फैसला भी होना है कि हमजा शहबाज रहेंगे या फिर परवेज इलाही मुंतखब होंगे। अच्छा, इस दौरान कुछ इस तरह की भी न्यूज़ आ सकती है कि कोई हुकूमत के यानी इस्तीफे की भी हुकूमत आ सकती है, यानी कि शहबाज शरीफ के इस्तीफे के हवाले से भी कोई खबर आ सकती है, या कोई इत्तेहादी हिल भी सकते हैं, कोई इस तरह की भी कोई भी चीज़ हो सकती है जो हुकूमत के लिए नेगेटिव हो सकती है। तो कल के दिन जो प्रेशर होगा, उस प्रेशर में यही होगा कि जो उस वक्त अपनी होल्डिंग को संभाल लेगा, जो उस वक्त अपने आप को ऊपर कंट्रोल कर लेगा, तो उसमें यही होगा कि मार्केट एक लोअर साइड पे जाके, और मैक्सिमम चांसेस होंगे मार्केट के पास कि मार्केट बाउंस बैक कर सकती है, कैट बाउंस बैक कर सकती है, रिकवरी का फेज बना सकती है। तो आपने करना यही है कि कल के एक दिन जो मार्केट अगर आपका लो लेवल ब्रेक हो 39,800 का लेवल, और मार्केट अगर प्रेशर दे 300 से 600 पॉइंट, तो आपने नर्वस होकर लोअर साइड पे सेल नहीं करना है, अपनी पोजीशन को यानी कि होल्ड करना है। जो डिलीवरी वाले हजरात हैं अपनी पोजीशन को होल्ड रखें। फ्यूचर और लिवरेज में वैसे ही हम मना करते हैं कि इनमें काम ना करें, क्योंकि मार्केट जब इस तरह के यानी कि मामला चल रहे होते हैं, इस तरह की न्यूज आ रही होती है, तो वो मार्केट को हर्ट कर रही होती है और फ्यूचर वाले ज्यादातर कमा नहीं सकते। तो इस वक्त होल्डिंग वाले हजरात अपनी होल्डिंग को होल्ड रखें, पैनिक होकर लोअर साइड पे सेल ना करें, क्योंकि कल का एक आखिरी दिन यानी कि कल का एक दिन आखिरी भी हो सकता है, क्योंकि मार्केट एक लो पे जाके और कैट बाउंस बैक कर सकती है। तो कल के दिन हमने खास करके इस चीज को ऊपर नजर रखनी है कि कोई इस तरह की गेम ना हो। और जैसे ही अगर हम देखें तो इंडेक्स की जो एवरेज क्लोजिंग की जैसे हमने बात की है कि इस वक्त 1100 पॉइंट हाईली ओवरसोल्ड है, हो सकता है ये 1100 पॉइंट में 400 पॉइंट या 500 पॉइंट का इजाफा हो, 1500 या 1600 पॉइंट तक चली जाए, लेकिन उसमें फिर एक्सपेक्टेशन यही होगी कि मार्केट अपनी 1300 पॉइंट या 1100 पॉइंट लोअर साइड से भी बाउंस बैक रखने की यानी रिकवर करने की ताकत रखती है। तो कल के दिन इस तरह का ट्रैप हो सकता है, कल के दिन हो सकता है कि मार्केट एक साइड में लोअर साइड पे क्लोज भी हो, लेकिन मंडे वाले दिन जैसे कि हम आए और उसमें हम रिजल्ट देखें जो असेंबली के हवाले से, उसके बाद जैसे कि एक चीज होती है कि बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज, जब तक रूमर्स चल रही है मार्केट गिर रही थी, लेकिन जैसे ही न्यूज आ गई मार्केट ने उसका उल्टा रिएक्शन करना शुरू कर दिया, चाहे पॉजिटिव रिजल्ट हो चाहे नेगेटिव रिजल्ट हो। तो इस वक्त आपने कल के दिन अपने आप को संभालना है और बिग प्लेयर्स की गेम में नहीं आना है अपने, और साथ ही इंशाल्लाह एक्सपेक्टेशन है जैसे ही मार्केट 40,000
100 का लेवल सस्टेन कर जाती है तो मार्केट में हम रिकवरी का फेज भी देखेंगे और मार्केट में वंस अगेन हम देखेंगे 40,500 या 41,000 का लेवल आते हुए भी देखेंगे। तो कल के दिन हमने खास करके ध्यान रखना है, ये ध्यान रखना है कि हमारे स्टॉक्स काफी लोअर प्राइसेस के ऊपर हैं, यानी डिस्काउंटेड है, हाईली डिस्काउंटेड है। तो अगर थोड़े से अगर डिस्काउंटेड और हो जाते हैं तो बहुत ज्यादा नेगेटिविटी नहीं होगी, लेकिन आपने ये याद रखना है कि रिकवर भी इसी तरीके से करेंगे। तो इसके साथ ही आप स्पेशल ग्रुप से जुड़े रहें। स्पेशल ग्रुप में हमारी कोशिश होगी कि कल आपको टाइमली अपडेट करते रहें, आपको व्यू देते रहें। इसके साथ ही अगर स्टॉक के हवाले से भी बताते रहेंगे कि काफ़ी स्टॉक्स ऐसे हैं जो अपने बॉटम पर हैं और किसी भी टाइम रिकवरी का फेज बना सकते हैं। आज हमने टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी देखा कि नीचे जाते जाते टीआरजी कभी बाउंस बैक कर रहा है, कभी एवेंसियन थोड़ा सा सेट हो रहा है, कभी नेटसॉल में थोड़ी सी रिकवरी हो रही है। इस तरह बहुत से स्टॉक्स में भी हमने थोड़ी इस तरह की मोमेंटम देखा। तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़े रहें और कल ट्रैप में ना आए। कल के दिन प्रेशर दिया जाएगा, उस प्रेशर में बहुत से ऐसे भी होंगे जो कि डर खौफ के मारे कि मार्केट और यानी खराब होने वाली है, इस चक्कर में आके लोअर साइड पे सेल कर देते हैं। तो सपोर्ट्स लेवल को यानी कि फॉलो करें और हाई लेवल पे अगर किसी स्टॉक के आपके प्राइस तो प्राइस भी हाई पे निकलते हो तो उनको सेल करें, लेकिन कल के दिन हमने ये खास करके ध्यान रखना है। ठीक है जी, शुक्रिया। कामरान मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज़।